नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। भगवान का चिंतन जीवन का सार सर्वस्व है। जीवन भगवत भजन के लिए ही है। यह अलग बात है कि जीवन में जगत में विपत्तियां आती रहती हैं। संसार विपत्तियों का ही खेल है। यदि यहाँ विपत्तियां न हों तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। तो फिर विपत्तियों से शमन का, विपत्तियों से समाधान का रास्ता क्या है? वह रास्ता है भगवान की शरणागति। पूर्वाचार्यों ने, संतों ने, शास्त्रों ने डंके की चोट पर उद्घोषणा की है कि जो भगवान की प्रपत्ति है, शरणागति है, वह संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इसलिए पूर्वाचार्यों ने तो भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे जीवन में विपत्तियां अवश्य आएं, क्योंकि विपत्तियां आती हैं तो जीवन के जो अन्य विषय हैं उनके प्रति हमारा ध्यान, माने विषयों के प्रति, भोगों के प्रति हमारा ध्यान क्षीण हो जाता है, गौण हो जाता है। और भगवान की शरणागति एकमेव वहाँ पर हमारे जीवन का लक्ष्य होती है। इसलिए विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती माता ने भगवान से कहा कि जब विपत्तियां आती हैं तभी भवतः दर्शनम, आपका दर्शन होता है। और जब संपत्ति आती है, जब सुख के दिन आते हैं संसार में, तो जगत का ही भव दर्शन ही होता है, भगवत दर्शन नहीं होता। तो भगवत दर्शन और भगवत शरणागति विपत्तियों के ब्याज से संभव है। इसलिए कुछ अंश में विपत्तियां स्वीकार्य हैं, लेकिन विपत्तियों के लिए जीवन नहीं है। जीवन किसके लिए है? भगवान की शरणागति के लिए है। और भगवान की शरणागति, कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोय। लेकिन फिर कहा, इन दो पाटों के बीच में वही साबित बच सकता है जो रहा सहारे कील का, कभी न पीसा जाए। कील के सहारे जो हो गया, जो कील है, जो केंद्र है चक्की का, उस कील के सहारे जो रहा वह बच जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की पंक्तियां मानस रामायण में, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमिहरि शरण न एकौ बाधा। भगवान की शरण में रहने वाले के जीवन में एक भी बाधा नहीं होती। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि इस विपत्ति से वही तरता है जो गुरु का ध्यान धरे। पूर्वाचार्यों ने, संतों ने, भागवतों ने डंके की चोट पर संसार की समस्त आपत्तियों विपत्तियों से बचने का मार्ग भगवत शरणागति, भगवत प्रपत्ति ही बताया है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा कर्तव्य, हम सभी प्राणियों का सबसे बड़ा कर्तव्य भगवान की शरणागति है। भगवान को शास्त्रों ने प्रणत पाल कहा है। जय प्रणत पाल कृपाल, मानस रामायण। भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम श्रीमद्भागवत। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम श्रीमद्भागवत गोपी गीत। तो भगवान प्रणत पाल हैं, प्रणत कामदम हैं, प्रणत शरणागत की समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं। और उन भगवान को जिनके प्रणत होते ही, जिनके शरणागत होते ही और हमारी समस्त कामनाएं, जन्म जन्मांतरों के सारे अभिष्ट सुलभ हो जाते हैं, सहज प्राप्त हो जाते हैं, उन परमात्मा के भजन से बढ़कर इस संसार की और कोई उपयोगिता नहीं है। वह भजन कैसे हो? श्रीमद् भगवत गीता में उस शरणागति, उस भजन पर प्रकाश डाला गया है। वह भजन है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सभी समयों में मेरा स्मरण करते रहो। और युद्ध माने संसार के जितने काम हैं उन कार्यों को करते रहो। संसार के कार्यों को, जो शारीरिक सांसारिक कार्य हैं, जिन कार्यों को निश्चित रूप से ही किया जाना चाहिए, उन कार्यों को हम अवश्य करें। लेकिन उन कार्यों में
हम आसक्त होकर प्रवृत्त न हों। युध्यस्व विगत ज्वर, ज्वर रहित होकर हम उस युद्ध को संपन्न करें, उसमें निरत हों। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। श्रीमद् भगवद गीता के एक ही अध्याय में ये वचन 2 प्रकारों से 2 बार बताए गए हैं। इसका आशय यही है कि संसार के, शरीर के, परिवार के निमित्त, समाज के निमित्त जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, वे तो रोके नहीं जा सकते, लेकिन उन समस्त कार्यों को करने के समय भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, मन में भगवत भावना, भगवान की भावना, वो हमारे जीवन में अवश्य हो। और उसका परिणाम जो है, उपनिषदों में लिखा है कि विधि पूर्वक यज्ञ करने से, माने अपने संपूर्ण साधनों को भगवान के लिए समर्पित करने से, जो स्वर्ग के देवता हैं वो हमारा स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्राणी यहाँ से जब जाता है, जो उसके द्वारा हविष्य दी जाती है, हवन किए जाते हैं, उससे जो मेघमंडल निर्माण होता है और उसके द्वारा वो सूर्य की किरणों से उसका संबंध हो जाता है। जब प्राणी यहाँ से जाता है तो भगवान सूर्य की किरणों में वह मिलकर और दिव्य लोकों में देवताओं के पास चला जाता है। और देवता, द्युमंडल के देवता, दिवगण जो हैं, देवगण हैं, वे उसका स्वागत करते हैं कि तुमने अभी तक अपनी आहुतियों से, अपने हविष्यों से हमें संपन्न किया है, संतुष्ट किया है। आओ, तुम्हारे लिए यह ब्रह्मलोक, यह देवलोक, यह स्वर्गलोक तुम्हारे लिए खुला है। भगवान सूर्य की उपासना से सूर्य की किरणों के द्वारा दिव्य लोकों में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। यह ऊर्ध्व लोकों के गमन की यात्रा है। अधोगति जिस प्राणी की होती है उसकी चर्चा अलग है। यह तो भगवान के शरणागतों और उनके ऊर्ध्व लोकों में जाने की एक विधा का वर्णन है। तो शास्त्रों में, पुराणों में, सत्संगों में बड़े विस्तार से ऊर्ध्व लोकों में गमन की विधा का वर्णन है। और उसको जानकर या उसको मानकर अपने जीवन की तुच्छता और इसकी अनिश्चितता का हमेशा ध्यान कर निरंतर परलोक की तैयारी करनी चाहिए। और लोक और परलोक दोनों के संपूर्ण सार्थक मार्ग के लिए, संपूर्ण सार्थकता के लिए और संपूर्ण सार्थक लक्ष्यों के लिए एकमेव भगवत शरणागति ही, भगवान की शरण ही रास्ता है, मार्ग है। नान्यः पंथाः विद्यते यनाय। हर हर महादेव।